सरकार और किसानों के बीच 31 दिन से चल रहा गतिरोध अब खत्म हो सकता है। अब तक बातचीत के लिए राजी नहीं हो रहे किसान अब टेबल टॉक के लिए सहमत हुए हैं। किसानों के इस फैसले से सरकार राहत ले ही रही थी कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने की घोषणा कर एक नया सियासी शिगुफा छेड़ दिया है। हालांकि बेनीवाल के इस फैसले से कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसानों को बातचीत से राजी करने के लिए सरकार ठोस रणनीति पर काम कर रही है। आखिर कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिर सरकार से वार्ता को राजी हुए किसान, क्या इस बार निकल पाएगा समाधान? 29 दिसंबर को होगा बातचीत का छठा दौर। सड़क पर संग्राम, दिल्ली कूच और हाईवे जाम का शोर। क्या बातचीत आंदोलन खत्म करने की दिशा में सरकार के लिए होगी नई भोर? इधर किसान बातचीत को राजी, उधर बेनीवाल की एनडीए को नाजी। सरकार की तरफ से बातचीत के कई प्रस्तावों को ठुकराने वाले किसानों ने आखिरकार शनिवार को सरकार से बातचीत की रजामंदी दे दी है। इस बार किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत करने पर सहमति दी है। किसानों के नरम रुख के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही किसान आंदोलन का हल निकलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में मोर्चा ने कहा कि अफसोस है, इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदर पूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं, इसके बारे में गलत बयानबाजी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना, ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी, हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। अगर सब कुछ सही रहा और ये बैठक हुई तो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की सरकार के साथ ये छठे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 5 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। इसकी वजह सरकार और किसानों का अपनी अपनी जिद पर अड़े रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्री कृषि कानूनों को किसानों की जिंदगी बदलने वाला बता रहे हैं और विपक्ष पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान कानून को निरस्त करने से कम पर मानने को राजी नहीं है। यही कारण है कि लगातार 31 दिन से किसान सर्दी के 3rd डिग्री टॉर्चर के बीच भी सड़कों पर है। इधर किसान सरकार से बातचीत के लिए सहमति देने की घोषणा कर रहे थे। ठीक उसी समय शाहजहांपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल किसानों के समर्थन में एनडीए से अलग होने की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में माना जा रहा है कि बेनीवाल का अलग होना राजस्थान में भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होगा। किसान बिल वापस हो और दिल्ली की सरकार किसान बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है, इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर नहीं रहेगा। एनडीए मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि किसान बिलों के खिलाफ, ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। बाकी जितने भी बिल थे
उसमें मैंने एनडीए का समर्थन भी किया था। इन बिलों से मेरी एनडीए से नाराजगी है, एनडीए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन देश और प्रदेश के अंदर नहीं करूंगा। तीनों उपचुनाव अकेले लड़ेंगे और 23 का चुनाव भी राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी अकेले लड़ेगी। बहरहाल किसानों का टेबल टॉक के लिए राजी होना मोदी सरकार के लिए राहत माना जा रहा है, क्योंकि सरकार कई बार किसानों से बातचीत का ऑफर दे चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान कानून रद्द करने तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। अब एक बार फिर 29 दिसंबर को बातचीत होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए कितना राजी कर पाती है, और ये भी देखना होगा कि बातचीत के बाद किसान अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।